Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3. Use remainder theorem to find remainder. हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम करके। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट 1 है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा, दोनों इक्वेशन को हम एज ए पोलिनोमियल डील करेंगे और इसको हल करेंगे। सपोज हमने कहा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास ये 2 यहाँ माइनस है तो इस तरफ शिफ्ट करें तो वो प्लस बन जाएगा, तो x इक्वल टू 2। तो x हम 2 की वैल्यू के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा अपनी पोलिनोमियल इक्वेशन को p ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 और x की तमाम वैल्यूज़ में हम 2 लिख देंगे। तो हमने कहा 3 माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6, इनको हल करेंगे। 2³ इक्वल्स टू 8, 8 टाइम्स 24। यहाँ पे देखें 2 टाइम्स 4 और 10 4 ज़ा 40, 13 2 टाइम्स 26 और ये माइनस 6। ये सारी वैल्यूज़ जो हमें मिली 24, 40, माइनस 40 प्लस 26 और माइनस 6। आप जब इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर 4 आ गया और 4 हमारा रिमाइंडर है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 4x³ माइनस 4x प्लस 3 और डिवाइडेड विद 2x माइनस 1 एज ए पोलिनोमियल। हमने लिखा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब हम लेंगे तो माइनस 1 इधर आप शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 1। 2 चूँकि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इक्वल के इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1/2, ये हमें x की वैल्यू पता चल गया। बाकी इक्वेशन हमने लिखी, पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 4x प्लस 3। हर x की रिप्लेसमेंट में हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो हमने लिखा 4 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। जब क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो 1/8 बन जाएगा, तो यही हम ख़त्म कर सकते हैं। 4 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स, और यहाँ पे भी आप देखें 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1/2 माइनस 2 और प्लस 3। चूँकि ये फ्रैक्शन वैल्यू थी तो बाकी भी हमें फ्रैक्शन लगा के इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका भी हमने फ्रैक्शन लिया, 2 हमारे पास जो था एलसीएम आ गया क्योंकि 2 सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो हमने एलसीएम लिया। 2 1 टाइम्स और 1 1 टाइम्स, 1 2 टाइम्स और 2 2 ज़ा 4, 1 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स 6। ये तीनों वैल्यूज हमने लिखी। 6 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 और नीचे ये 2, दैट इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन 5.3 का अहम सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने का चांस है। इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 2x² माइनस 4kx माइनस 4k² और देन फाइंड करें आप वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको हल करते हैं और फिर आखिर में जो k रहेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमने कहा x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस था तो आप शिफ्ट करें दूसरी साइड पे तो वो माइनस बन जाएगा। हमने वैल्यू लिखी p ऑफ x, यानी ये जो -2 है हमारी x की वैल्यू है। बाकी सारी इक्वेशन जो थी 3x² तो 3x की रिप्लेसमेंट में -2 लिखा, 4kx 4k माइनस 2 और 4k² हमने लिख दिया। इसको हल करें, 2 2 टाइम्स 4 है, 4 3 टाइम्स 12 आ गया हमारे पास, 4 2 टाइम्स 8 आ गया, माइनस और माइनस था तो प्लस 8k आ गया और ये -k² आ गया। अच्छा, इन तीनों में देखें तो तीनों में 4 कॉमन था, हमने 4 कॉमन ले लिया इनमें। क्योंकि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है तो हम कोई भी चीज़ का कॉमन लेके उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन लिया, उसे ख़त्म कर दिया। बाकी जो हमारे पास इक्वेशन थी 3 प्लस 2k माइनस k², इसकी तरतीब हमने ज़रा सही की। तो हमने पहले k² लिखा, -k² प्लस 2k प्लस 3। अच्छा, ये वही इक्वेशन है जैसे हम फैक्टर्स पहले लेते थे, तो हमने 3 1 टाइम 3 किया और उसके साथ हमने यहाँ पे 2k बनाना है, तो हमने कहा 3
के माइनस के हो तो वो 2k बन सकता है। तो हमने इसकी जगह पे ये लिखा माइनस के स्क्वायर प्लस 3k माइनस के प्लस 3। पहली दोनों इक्वेशन में से k कॉमन था, माइनस के हमने ले लिया, माइनस जब भी आए तो माइनस आप ले लिया करें कॉमन, तो माइनस के कॉमन लिया तो उसकी वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो माइनस के कॉमन, पीछे के और प्लस की रिप्लेसमेंट में माइनस, चूँकि माइनस कॉमन लिया था तो 3। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, -1 की वजह से इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे तो k और -3 बन जाएगा। इन दोनों में से k -3 और k -3 कॉमन था, ये मैंने कॉमन लिया k -3। बाकी इक्वेशन जो थी -k और -1 ये साथ में लिख ली। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास दो आंसर आ जाएंगे k के, तो मैंने दोनों को लग करके लिख दिया -k -1 इक्वल टू 0। तो -1 अगर आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो वो +1 बनेगा। हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -k इक्वल टू +1, और ये चूँकि साइन आपका यहाँ पे था k, तो आप अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस इधर चले जाएगा, तो आपने लिखा k -1 आपका आंसर आ गया। दूसरी में आप देखें k -3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपने यहाँ से शिफ्ट किया तो ये +3 बन गया। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है। यहाँ पे एक से ज़्यादा हमें फैक्टर्स दिए कि x -2 x -3 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x x क्यूब -12 x स्क्वायर +44 -48। हम फर्दर इन दोनों को हल करते हैं। पहले हमने लिया x -2 इक्वल टू 0, तो ये शिफ्ट उधर करेंगे तो प्लस बन जाएगा x इक्वल टू 2। तो हमने p ऑफ x की जो वैल्यू है वो 2 के साथ पहले लिखी हमने, p ऑफ x x क्यूब -12 x स्क्वायर +44 x -48, और सब x की रिप्लेसमेंट में हमने 2 को लिख दिया। तो हमने लिखा 2 का क्यूब -12 इंटू 2 स्क्वायर +44 इंटू 2 -48 इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई 12 48, 44 मल्टीप्लाई 2 88, और ये -48। अच्छा, आप देखें तो ये +88 और 8 इक्वल टू 96, -48 और -48 इक्वल टू -96 और 96 सॉरी दोनों, और ये दोनों प्लस और माइनस खत्म इक्वल टू 0, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अभी जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जिसमें x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, हमने 3 वैल्यू रखी। इसी सारी इक्वेशन में वो जो पहले हमने देखी थी p ऑफ 3 क्यूब -12 3 स्क्वायर +44 इंटू 3 -48, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 12 108, और 44 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 132 -48, प्लस 132 और प्लस 27 दोनों को प्लस करें तो 159, -108 -48 को इकट्ठा करें तो ये -169। तो इनका डिफरेंस जब करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगी। अच्छा, ये मिस्टेक्स है, यहाँ पे दुरुस्त करें। 108 और -48 1 5 और 6 बनता है, इसीलिए मैंने कहा वो माइनस में कैसे चला गया। तो 159 -156 आप करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया और आपने आंसर लिख दिया। हेंस x -2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x क्यूब -12 x स्क्वायर +44 x -48, लेकिन चूंकि इसमें रिमाइंडर आ गया था तो ये फैक्टर आपका नहीं है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 बहुत अहम क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज पोलिनोमियल p ऑफ x, और इक्वेशन दी गई हमें 4x क्यूब -7x स्क्वायर +6x -3m। कहते हैं कि m की वो कैसी क्या वैल्यू होगी ताकि ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो फैक्टर बन सके, और फैक्टर हमें दिया गया एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x + 2। तो इसके साथ अगर हम डिवाइड करें तो m की वैल्यू हमें वो फाइंड करने ताकि ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। इसको हल करते हैं। x + 2 = 0,
x इक्वल टू -2। इक्वेशन हमने लिखी p ऑफ x 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। -2 हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, -2 और -2 और यहाँ पे -2। हमारे पास ये जो था -8 आ जाएगा। -8 मल्टीप्लाई 4 -32, ये +4 मल्टीप्लाई 7, तो ये -7 था चुके, तो इसलिए -7 मल्टीप्लाई +4, तो ये -28, 6 2 टाइम्स 12 और ये -3m। इन सारी इक्वेशन को हमने इकट्ठा कर लिया, -32 -28 -12, हम इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये -72 आ गया, -3m ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई आखिर में, इसमें m की वैल्यू हम ढूंढ लें ताकि m की जो वैल्यू वो बने ताकि ये x + 2 इसका मुकम्मल फैक्टर बन सके। तो हमने इक्वेशन लिखी -72 -3m = 0। 72 यहाँ से आप जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस की जगह में प्लस हो जाएगा। -3 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने डिवाइड यहाँ पे भी किया और दूसरी साइड पे भी डिवाइड किया, तो m = -3, 72 ओवर -3, 3 1 टाइम्स, 3 24 टाइम्स, साथ में ये माइनस है तो -24। m की वैल्यू अगर हम -24 रखें तो ये फैक्टर बन सकता है।